हेलो एवरीवन। आज बेटा जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो कविता एक कविता ही नहीं बल्कि एक हमारी लाइफ की सच्चाई के बारे में है, जिसे हम पढ़कर समझकर लाइफ में कई बच्चों का कई लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होगा। जिससे हमें सच्चाई को ट्रुथ पता है कि बिटर ट्रुथ पता है कि लाइफ जो मौत है, डेथ है, वो इनविटेबल है, कि मृत्यु सच है, मौत सच है, मौत हर किसी को आनी ही आनी है। लेकिन जो कवि है वो हमें ये समझाना चाहता है कि मौत को सोच कर हमें अपनी जो लाइफ है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है कि कभी भी जे नहीं कि इन केस कोई बुजुर्ग हो गया है या किसी को मान लो को ऐसी कैंसर की तरह कोई बीमारी आ गई है तो वो गिव अप कर दे। गिव अप नहीं करना चाहिए। उसे जितनी भी ज़िंदगी मिली है, चाहे 10 दिन की है, चाहे साल की है, या कुछ पल की है, उस लाइफ को पूरी तरह एज ए पॉजिटिव वे से जीना चाहिए। चाहे उसने अपनी पसली पापा को लेकर पोइम लिखी है कि वो कैंसर से पीड़ित थे, उसे बार बार वो अर्ज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मौत के सामने हारो मत, गिव अप मत करो, जब तक जिंदा हो पॉजिटिव वे में रहो। ठीक है। लेकिन इसके द्वारा जो पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं या जितने भी रीडर हैं, उसकी लाइफ को भी उन्होंने उसने चेंज कर दिया है कि लाइफ में अप डाउन्स रहती है। हमें पता है मृत्यु आनी ही आनी है, मौत एक सच्चाई है, लेकिन मौत के डर के कारण हमें जीना नहीं छोड़ सकते। हमें जो लाइफ का हम इंजॉय करते हैं उसे गिव अप नहीं कर सकते। तो उसने 5 एग्जाम्पल्स दी है। ठीक है। एक सिक पर्सन की, वाइज पर्सन की, गुड मैन की, वाइल्ड मैन की, और देन आफ्टर अपने पापा को उसने रिक्वेस्ट किया है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे सरवाइव करनी चाहिए, पहले ही हथियार नहीं डाल देने चाहिए। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता में जो टफ वर्ड्स आ रहे हैं, या थीम है, या सेंट्रल आइडियाज़ है, उस चीज़ को देखेंगे। देन आफ्टर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर, समरी और सेंट्रल आइडिया देखेंगे। जैसे कि पता चल ही गया है कि जो कविता है वो किसकी लिखी है, डायलन थॉम्स की। थीम क्या है, ए स्ट्रॉन्ग रिबेलियन अगेंस्ट डेथ, कि मौत के खिलाफ आप एक पूरी तरह साहसी होकर लड़ो। ठीक है। चाहे जितनी मर्जी भयानक आपको किसी को बीमारी लग चुकी है, मान लो कि आपके किसी रिलेटिव को है, किसी को पर्सन को है, आपको उसके बारे में जानते हो, तो उसे मोटिवेट करो कि जब तक लाइफ है तब तक जियो। एक पतंगा होता है, कहते हैं ना, वो सिर्फ एक मिनट के लिए जीता है। उसी वक्त वो जन्म लेता है, जवान होता है, लाइफ को फुल एंजॉय करता है और मर जाता है। लेकिन वो लाइफ के सारे पर्सपेक्ट को एंजॉय कर लेता है। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत लंबी लाइफ जी जाए तो फिर ही, है ना, ज़िंदगी को एंजॉय किया जा सकता है। जितना है आप तब तक स्ट्रॉन्ग रिबेलियन रहो। तो कविता वो अपने पापा के लिए संबोधन कर रहा था। एक्चुअली उसने पापा के इमोशनल में बहकर कि हाँ, उसको कैंसर की बीमारी लगी हुई थी, उसे पता था उसकी डेथ हो जानी थी, लेकिन डेली वो गिव अप करते जा रहे थे, उस चीज़ को वो हर्ट हो रहे थे। तो उसे मोटिवेट करने के लिए जी कविता लिखी। चाहे उसने पापा को लिखने के लिए की थी, लेकिन ये सोसाइटी में एक लाइफ पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। 4 पर्सन की एग्जांपल दी है उसने। वाइज मैन की, ठीक है, जिसे पता है कि डेथ इज इनविटेबल है, पर फिर भी वो लाइफ को जीता है। गुड मैन की, जो हमेशा सोचता है कि मुझे और भी थोड़ा समय मिल गया ना तो मैं गुड अच्छे काम करके मैं जे लाइफ को जे जो आसपास का माहौल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। मरने के दिन नहीं वो गिनता कि हाँ अब मैंने मर जाना, इतने दिन रह गए जी। वो कहता कि जितना मेरे पास टाइम है, मैं अपने गुड डीड्स से जो है अच्छे काम करने की कोशिश करूँगा, कुछ चेंज करूँगा। वाइल्ड मैन, जो हमेशा जंगलों में रहता है, ठीक है, तो वो शुरू से स्ट्रगल देखता है,
फिर भी जब डेथ आती है तो फिर भी उसके अगेंस्ट फाइट करता है, कभी सहजभाव से मीकली तौर पर, जेंटली तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि अभी तो मेरी डेथ आ चुकी है, मुझे पता है मैंने मर जाना है, तो सब कुछ ही गिव अप करेगा। ऐसा नहीं होता। ग्रे मैन जो सिक पर्सन है उसे भी कभी संबोधन करता है कि देखो, ठीक है, एक मेट्रस होता है ना, ध्रुव तारा होता है, मेट्रस होता है, उसमें भी रोशनी होती है, चाहे वो टूट जाता है, ठीक है, फिर भी वो एक रोशनी देता है। तो ग्रे मैन को, सिक पर्सन को भी लाइफ की आशा रखनी चाहिए, जिंदे जी जो वो कह लो, ऐसे छोड़ देने, आशा को छोड़ नहीं देना चाहिए। लास्ट टांजा को अपने फादर को अर्ज करता है कि देखो, तू मुझे जितनी मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, ब्लेस कर, कर्ज कर, लेकिन प्लीज़, ठीक है, इतनी जल्दी गिव अप मत कर कि मुझे कैंसर हो चुका है तो अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा। जितने दिन है उतने तक लाइफ को जी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहा है, रेज रेज बार बार कह रहा है कवि, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि फाइट करो, ठीक है, मौत से लड़ो। फ्रेल डीड्स जो अच्छे गुड मैन्स है वो चाहते हैं कि मैं और हम जितने समय है अच्छे काम करके लाइफ को, लोगों के आसपास की लाइफ को चेंज कर सके। ग्रे मैन जो सिक पर्सन होते हैं, स्टाउट हार्टेड यानी कि साहसी आदमी होते हैं, जो मेकली, जो जेंटली मेकली होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जो जल्दी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सोर्टेशन यानी कि ये एक फिलोसफिकल कविता भी है जो हमारी सोच को चेंज कर देती है। तो चलो पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1951 में ये पब्लिश हुई थी पोइम। तो ये आपको पता ही चल गया है कि जो पोइम जो रेबेलियन अगेंस्ट डेथ है, क्योंकि इसने अपने जो पापा को कैंसर हुई थी उसको कहा था कि आप प्लीज़ मौत को इतनी जल्दी एक्सेप्ट ना करो, ठीक है, आप मौत को जो है उसके साथ लड़ो, कैंसर के साथ लड़ो, ठीक है। ही से दैट वन हैज़ टू डाई, हर एक ने मरना है, पता है, कोई जो इंसान दुनिया में आया है वो जिंदा नहीं, मतलब किसी ने कभी ना कभी तो डेथ आनी है, लेकिन ये थोड़ा है कि डेथ को समझकर तो हम लाइफ में सर्वाइव करना ही छोड़ देंगे। बट वन मस्ट नॉट फील टेम व्हेन डेथ कम्स, वन मस्ट मीट विद इट इन द वायलेंट मैनर, इवन द ओल्ड मस्ट गिव डेथ इट अ फाइट, द परसिपरेस टू गॉड टू हेल्प हिम नॉट टू गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, द नाइट ऑफ द डेथ। तो परमात्मा से भी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कोई भी इंसान अपनी मौत को इतनी सहजता से स्वीकार ना करे कि इन केस लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो गए हैं, अप डाउन्स हो गए हैं, तो सोचे कि मैं तो बस सुसाइड कर लूँगा, या मेरी बीमारी ऐसी लगी है तो मैं तो ज़िंदा ही नहीं रह सकता, ऐसे ना करें। तो लास्ट टाइम में वो अपने पापा को रिक्वेस्ट करता है। समरी देखते हैं। द पोएट एडवाइज दैट इवन ओल्ड पीपल शुड नॉट बी टेम्ड एट द टाइम ऑफ द डेथ, कि चाहे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दिमाग में ये भी यही होती है ना कि ओल्ड पीपल को डेथ आनी होती है, हम जवान बच्चों के लिए या कुछ ऐसे के लिए तो सोचते भी नहीं है, है ना। तो फिर भी कहता है कि चाहे वो ओल्ड एज वाले हैं, ठीक है, फिर भी डरपोकता के साथ मौत को स्वीकार ना करें। दे शुड राइज अप इन एंगर एंड गिव इट ए फाइट। अगर आप कुछ देखते हो डिस्कवरी चैनल, तो आपने देखा होगा जो फिट एंड फाइन रहते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोच में रहते हैं, वो 100 ईयर से भी अप हो जाते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में कभी नेगेटिविटी आती ही नहीं है। दे शुड ट्राई टू सेव इवन द लास्ट फ्लिकर ऑफ द देयर लाइट फ्रॉम द फॉलिंग इन टू द डार्कनेस ऑफ डेथ। द वाइज मैन नाउ दैट डेथ इज़ अ राइट, वाइज मैन को पता है कि डेथ आनी ही आनी है, क्योंकि ये इनएविटेबल है। They also know that their words of the wisdom fail to create any flashes of the lightning and cannot remove the darkness of the death. But they do not accept the death meekly. But फिर भी वो एक meekly की तरह डेथ को स्वीकार नहीं करते। वो क्या शो करते हैं? हीरोइज्म शो करते हैं इन द फेस ऑफ डेथ। इसी तरह गुड मैन जो होते हैं, इफ़ दे लिव्ड लॉन्गर दे वुड डू मोर गुड डिड्स, वो यही सोचते रहते हैं कि अगर भगवान ने मुझे और समा दिया तो मैं और अच्छे काम करूँगा। देयरफॉर दे स्टैंड अप द फ्यूरियसली एंड फाइट अगेंस्ट द डेथ। इसी तरह जो वाइल्ड मैन होते हैं, एडवेंचरस पीपल होते हैं, वो भी सडनली फाइंड देमसेल्व्स सराउंडेड बाय द डार्कनेस ऑफ द डेथ, बट दे डू नॉट गो टू ईजिली इनटू द डार्कनेस ऑफ द डेथ, दे पुट अप ए बोल्ड फाइट अगेंस्ट द डेथ। सिख पीपल जो ग्रे पीपल होते हैं, चौथे टाइप का जो मैंने बताया था,
ठीक है। डेथ गो बिलाइंड इन द सराउंडिंग ऑफ द डार्कनेस ऑफ द डेथ। द पोइट सेज दैट देयर आइज कैन स्टिल शाइन एज ए ब्राइटली आई द सूथिंग स्टार, है ना। चाहे वो कमज़ोर हैं, आँखें उन आँखों में धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसमें एक पॉजिटिव किरण बरता है कि उनकी आँखों में अभी भी ऐसी रोशनी है जैसे एक म्यूटस होता है, जो सूथिंग स्टार होता है, जिसे हम पूछल तारा बोलते हैं। दे मस्ट नॉट एक्सेप्ट देयर डेथ वीकली। मीकली वर्ड्स याद रखना, ठीक है। इसे बार बार यूज़ किया गया कि वो ऐसे कमज़ोर होकर डेथ को स्वीकार नहीं करते। दे शुड राइज इन एंगर एंड गिव ए फाइट टू डेथ टिल द वेरी एंड। The poet is aware that death is hovering upon his father. He wants this his father should not accept death gently. He wants that his father should fight against his death courageously. ऐसे कवि ने जो है स्टैंजे दिए हैं, गुड नाइट का संकेत दिया उसने डेथ को, है ना। तो रेज रेज कहा है कि इसके खिलाफ लड़ो। तो एग्जाम्पल दी है वाइज मैन की, फिर उसने गुड मैन की एग्जाम्पल दी है कि वो चाहता है कि अगर मेरे पास और टाइम मिला तो मैं फ्रेल रीड से जो लाइफ को क्या ग्रीन डेज कर दूंगा, ग्रीन बेस वगैरह कर दूंगा। देन आफ्टर उसने वाइल्ड मैन की एग्जांपल दी है, और लास्ट फिर ग्रे मैन की एग्जांपल दी है, जिससे उसे कहा कि अभी भी उसकी आंखों में मिट्स एंड बी के कि अभी भी मिट्स की तरह जो है सूथिंग स्टार की तरह उसकी आंखों में चमक है। और जो लास्ट स्टैंजा है वो अपने पापा को रिक्वेस्ट करता है कि तुम चाहे मुझे कर्स दो, ब्लेस दो, कुछ भी करो, फायर करो, जो कुछ भी है ना, चिल्लाओ मुझ पर, तो बट प्लीज़, है ना, डेथ को इजीली एक्सेप्ट ना करो, प्लीज़ उसके खिलाफ रेज करो। ये इसके स्टैंजे भी हो गए। तो क्वेश्चन देखो बनकर आ रहा है, डू नॉट गो जेंटल इन टू द गुड नाइट, इट इज़ अ पॉइंट एडवोकेटेड फंडामेंटल चेंज इन टू द ह्यूमन एटीट्यूड टुवार्ड्स डेथ। अगर आपने कविता को अच्छी तरह समझा है, वर्ड्स मीनिंग पता है, थीम पता है, समरी रीड आउट की है, क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाता है। अब थोड़ी स्टार्टिंग उसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो, बाकी सारी समरी लिख सकते हो। इन केस आपकी इंग्लिश सो है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप जिस प्रकार क्वेश्चन पुट किया उस अकॉर्डिंग सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपने थोड़ी उसके अकॉर्डिंग कर देनी है, बाकी जो सारी कविता है उस वही लिखना है, और लास्ट स्टैंजा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन बनकर आ रहा है कि उसने किस तरह ह्यूमैनिटी का पोर्ट्रेट क्रिएट किया है, एक ऐसा कैसा चित्र खींचा हुआ है। तो इसी प्रकार फिर वही 4 एग्जाम्पल दी है जो आदमियों की, उसके बारे में वर्णन करना है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को स्टार्ट करना है कि दिस इज अ पोएम ऑफ द स्टाउट हार्टेड रिबेलियन अगेंस्ट डेथ, द सेंटर एंटायर पोएम एंटायर्स अराउंड द इफेक्ट ऑफ द डेथ, इट रिलेट टू द इमीडिएट डेथ ऑफ द पोएट्स फादर who was the suffering from cancer. The poet did not want his father to accept the death meekly, and namely he wanted him to put up the tough fight against death. पहला पैरा याद करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी फिर वही सारी सेम टू सेम लाइनें आ जा रही हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और बनकर आया है कि ये एक कविता फिलोसफिकल कैमिया। तो फिलोसफिकल ऐसे है कि हमें ये एक्सप्लॉटेशन दे रही है, हमें एग्जाम्पल सेट कर रही है, हमें लाइफ की 4 एग्जाम्पल दी है, तो हमारा जो है पर्सपेक्टिव, हमारी सोचने का नज़रिया उसने चेंज किया है कि लाइफ को कभी भी डेथ को ओवरटेक ऊपर नहीं करना चाहिए, अपने पर हावी नहीं करना चाहिए। और सेंट्रल आइडिया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कहता दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी शुड नॉट सरेंडर द मीकली टू डेथ, डेथ कम्स टू ऑल ऑफ अस एट वन टाइम और अदर। हमें डेथ के सामने ईजिली सरेंडर नहीं करना चाहिए, हमें पता है डेथ सभी को आनी है। तो कवि का जो फादर है वो भी कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वो उसके सामने अर्ज करता है प्लीज़ डेथ से मत डरो, ठीक है, प्लीज़ बोल्ड बनो। ही एडवाइज मैन फ्रॉम अदर वॉक्स ऑफ लाइफ इट टू पुट अप टफ फाइट अगेंस्ट द डेथ। देन आफ्टर बाद में जो आपको कविता में लाइनें दी गई है उसी अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन जैसे पुट किया उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग करो, बाकी सेम चीज़ें आ जाती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके होंगे। थैंक्स बेटा।